हम बोलते हैं कि सांप का जो फन दिख रहा है वो। अब आ गई बात मन की, क्योंकि जहर फन में जो है वो तो आप रोक पाएंगे, मन को कैसे रोकेंगे? इसलिए आपने 9 और 10 तारीख को उनके जो एयर बेसेस, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम्स, वो जो इंस्टॉलेशंस है मिलिट्री, उनके ऊपर आपने कर कर दिखा दिया कि हम आपके देश में लंबाई चौड़ाई में कहीं तक पहुंच सकते हैं। आप जमीन के नीचे चले जाइए, रावलपिंडी का GHQ इस्लामाबाद शिफ्ट कर लीजिए। अगर हम ये पता कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि इस मन को अब तोड़ना हमारा फर्ज बनता है, हक बनता है। ज्यादा बड़ी बात, प्राइम मिनिस्टर ने जो सबसे बड़ी थ्रेट पाकिस्तान से रहती थी वो थी न्यूक्लियर थ्रेट। अब हमने उसको भी नकार दिया है कि आपकी ये जो ब्लैकमेल है, आपको अगर लगता है आपका न्यूक्लियर वेपन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, हम इससे ब्लैकमेल नहीं होने वाले। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि ये जो सीज फायर है, सीज फायर की डेफिनेशन अगर आप देख लेंगे तो आप पाएंगे सीज फायर का मतलब है कहीं पर आप रुके हैं, खत्म नहीं करा है आपने। ऑपरेशन सिंदूर आपका अभी खत्म नहीं हुआ है, ये चल रहा है। इससे रिलेटेड क्या क्या कुछ और पीछे चल रहा है मैं उसको डिस्क्राइब इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है। ज्यादा बड़ी बात आपके और मेरे एज अ सिटीजन ऑफ कंट्री समझने के लिए यह है, हमने कुछ डिक्लेयर किया, हमने वो अचीव किया, और उसके आगे का ऑप सिंदूर का ये जो ट्रेलर है, इसके बाद की पिक्चर अब आप देखेंगे। ठीक है, फिर जगदीश जी आपके पास आता हूं सर। यहां पर भी कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं कि पूरी पिक्चर अभी बाकी है, सरकार कह रही है पूरी पिक्चर बाकी है, लेकिन शशि थरूर को डेलीगेशन में ले लिया जाए, आपकी पार्टी के हैं तो भी आपको दिक्कत होती है। आपकी पार्टी के एक नेता कह दे ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ 3-4 फाइटर जेट्स उड़ा दिए, कोई आपकी पार्टी के नेता उठकर यह कह दे कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा नहीं था, तो सर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? उधर पाकिस्तान तबाह हुआ पड़ा है, दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट कह रहे हैं पाकिस्तान की ऐसी बुरी हालत 71 के बाद पहली बार हुई। सर आप लोगों को सिर्फ सियासत समझ में आ रही है? राकेश पांडे जी, बात को समझो ना, तो मैं किसी आपकी बात का विरोध कर रहा। ठीक है, हमारी सेना ने मारा, मैं तो कह ही रहा हूं, इसका विरोध थोड़ी कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं? कर्नल साहब की बात का भी समर्थन कर रहा हूं। नहीं, क्या कर रहे हैं? कर्नल साहब की बात अल्पविराम है और आप इसका विरोध करें तो क्या है? ये फिर मौका था भाई, मौका था 71 में पीओके ले लेने का मौका था कि 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ना दी जाए। बहुत समय पर बहुत मौके होते हैं, लेकिन समय के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। जगदीश जी, जिसको प्रधानमंत्री जी अपना दोस्त कहते हैं, वो हमें रोज थप्पड़ में थप्पड़ मार रहा है। अरे भाई, वही दोस्त ने कल कह दिया था। जगदीश जी, फिर आप सर पुरानी जगह पर अटके रहते हैं। उसी दोस्त ने कह दिया था कि मीडिएट नहीं करवाया, वो दोस्त बयान बदल दे रहे हैं, तो मत जाइए ना सर उधर, मत जाइए उधर। सुनो, हमारी सेना तोपों का मुंह खोल के खड़ी थी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सीज फायर कर दिया। अमेरिका कहता है क्यों? इस बात का दुख है मुझे, इस बात का दुख है। मौका था, आपको बहुत दुख है, दोबारा नहीं आएगा। आपको बहुत दुख है। करते हैं हम। शैलेंद्र सर, एक चीज बता दीजिए, ये कह रहे हैं तोपों का मुंह खुला हुआ था, तो तोपों का मुंह बंद कब हुआ? अभी भी खुला है भाई, कुछ बड़ा अभी भी खुला है। जगदीश जी, शैलेंद्र सर एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जगदीश जी, पाकिस्तान को अलर्ट कर, अरे जगदीश भाई, बड़ा होने वाला क्या क्या जगदीश भाई कर दिया आपने। जगदीश भाई, आपकी सेंटिमेंट्स, मेरी सेंटिमेंट्स, 140 करोड़ की सेंटिमेंट जरूर ये है कि हमें पाकिस्तान से पार पा लेना चाहिए, लेकिन जो हमारा डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, जो देश की 140 करोड़ की जो गवर्नमेंट है, उसने अगर एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है, मानिए मेरी बात, काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको और मेरे लेवल पर बात समझ नहीं आएगी। एक हायर लेवल होता है जहां इनपुट्स हर तरीके के होते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप अपने खुद का बोलते हैं कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। तो इसलिए हमने इस बार क्या किया है, दिस इज अ एरा ऑफ वॉर ऑन टेररिज्म। ठीक, ये एक टेररिज्म के ऊपर डिक्लेयर्ड वॉर है और चलती रहेगी। शाजिया, जगदीश जी का कहना है कि आपको पाकिस्तान पर क्या फैसला करना है वो कांग्रेस से जगदीश जी से पहले पूछ लिया करिए। सीजफायर कब करना है, डेलीगेशन में क्या क्या, कैसे कैसे क्या क्या, सब इनसे पूछा करिए, बिना पूछे मत करिए, वरना ये हर चीज में विरोध करेंगे। राकेश जी, मुझे 2 मिनट का मौका दीजिएगा, मैं आपसे इंतजार करूंगी। मैं पूरी तरह से कर्नल शैलेंद्र जी के साथ खड़ी हूं और मैं कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी डिक्टेट नहीं करेगी हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी। एक सबसे बड़ी बात, ये पार्टी जिसमें इतना अंदर का कलह है कि उनको दिक्कत हो रही है कि भाजपा ने शशि थरूर को क्यों चुना है। वो चाहते हैं गौरव गोगोई को, ये कोई बोल रहा है इंसान बीच में, मैं चाहती हूँ
इंसान से चुप रहे। मैं नहीं बोलूंगी ऐसे। जगदीश जी रुक जाइए सर, प्लीज प्लीज। आप बोल जगदीश जी ऐसे नहीं होता, रुक जाइए नहीं अच्छा लगता है ना। मैं नहीं बोलूंगी। अभी बाकी मेहमान भी हैं, रुक जाइए, वो दो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्लीज जगदीश जी रुक जाइए सर, प्लीज। अभी सिर्फ शाजिया की आवाज होने जा रही है। बोलिए शाजिया। ये शख्स चुप रहेगा तब मैं बोलूंगी। अरे चुप है, और बोलिए। सुनिए, इस शख्स को बता दिए कि हमें अपनी सैन्य शक्ति पर पूरी तरह से न सिर्फ भरोसा है, और बता दो मैं इन भाई साहब को कि शशि थरूर सबसे सम्मानित, प्रतिष्ठित राजनयिक के तौर पर और यूनाइटेड नेशंस में 3 दशकों के अनुभव के चलते उनका चयन किया है इन्हीं की पार्टी से। बता दीजिए इनको, और उनको बता दिए फॉरेन पॉलिसी के मामले में ये क्या रहे हैं, हमको ना बताएं। और ये कौन है डिसाइड करने वाले पीओके कब लिया जाएगा? डीजीएमओ की बात हुई वहां के हमारे डीजीएमओ से, और तब सीज फायर हुई है। सुन लीजिए आप। और आपको मैं बता दूं, एक भी ड्रोन जो है वो ऐसा नहीं हुआ है कि वो ब्रीच कर पाया। भारतीय तुर्की का बना हुआ पाकिस्तान का जो एक भी ड्रोन है हमारे इंटरसेप्शन के वजह से ब्रीच भेद नहीं कर पाया। एक भी मिसाइल छुआ नहीं हमारी सॉइल को। सुन लीजिए, रावलपिंडी जलता रहा, बहावलपुर जलता रहा, 2000 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए, परखच्चे उड़ गए, 11 एफील-सी एयरबेसेस, उनकी हालत देखिए जाकर। ये भारत ने कर दिखाया है। सुन लीजिए आप। इसके अलावा सुन लीजिए भाई साहब, अकल कम है आपकी, अकल भी कम है, खबर भी कम है। और भारत के विरोधी तो हैं, लेकिन पाकिस्तान परस्ती की जो इंतहा पार कर रहे हैं ना, सुन लीजिए आप, सुनिए आप, चुप रहिए आप, चुप रहिए आप, मैं सुना के रहूंगी आपको। ये ऐसा मसला है कि हर एक भारतीय निकल के आइए बात। अरे क्या गलती हुई है? मैंने खत्म नहीं किया है। नहीं ये क्या गलती हुई है जगदीश जी? नहीं आपके हिसाब से सरकार गलती कर रही है, बाकी सब सही कर रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए। बाकी सब सही कर रहे हैं, सरकार गलती कर रही है आपके हिसाब से। 20 मिनट में शाजिया अपनी बात पूरी करिए, फिर प्रियंका जी के पास जाता हूँ। हाँ 20 मिनट में अपनी बात पूरी करिए। नहीं बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। राकेश जी मैं हट जाऊंगी आपके चैनल से अगर आप इनको रोकेंगे नहीं। आप ये ना कीजिए, आप 20 सेकंड मुझसे कह रहे हैं, लगातार इंसान बोल रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इसको। अरे 1.5 मिनट से उनकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है शाजिया। आपको बोलते बोलते 1.5 मिनट हो चुके हैं, अपनी बात पूरी करिए प्लीज। सुन पा रही हूँ, नहीं हुए हैं। ये बीच में बोल रहा था, ये बीच में बोला था, मैं फिर से रिपीट करूंगी। एक भी ड्रोन जो है ना ब्रीच नहीं किया है। एक मिसाइल भारतीय जो हमारी धरती को छू नहीं पाया है। बहावलपुर की क्या हालत हुई है, मसूद अजहर का चाहे खानदान हो या 200 आतंकवादी टेररिस्ट हो, पूरी तरह से उनकी क्या हालत हुई है। हालांकि उनके नमाज जनाजा में पूरे पाकिस्तान आया था। और ये भी मैं बता दूं आपको कि एयर बेसिस जो है 11, उसकी क्या हालत हुई है। मैं ये भी भाई साहब को बता दूं, लश्कर तैयबा का नाम सुना है भाई? सुना है? जैश ए मोहम्मद का खत्म हो गए, नेस्तो नाबूद हो गए उनके हेडक्वार्टर्स। ठीक है। और सोचिए अगर भारतीय आर्मी। ठीक है शाजिया, मैं आता हूं आपके पास। शाजिया मैं आता हूं। प्रियंका भारती जो बात शाजिया कह रही है, अखनूर में प्रियंका भारती जो बात शाजिया कह रही हैं, मेरी एक सीधी सी बात है। सरकार ने कहा कि 7 लोग होंगे, डेलीगेशन को लीड करेंगे। 7 लोग के अंदर 8-8, 10-10 और ऑल पार्टी लीडर होंगे। तो पहले तो पूरी लिस्ट आ जाने देनी चाहिए थी। उससे पहले इस पर सवाल उठाना। तो वर्ल्ड फोरम पर आप मैसेज क्या दे रहे हैं, नंबर 1 बात। दूसरी बात है, कोई नींबू मिर्ची लेकर आ जाए, कोई कहे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं, कोई कहे। आपको नहीं लगता है कि बहुत अधीर विपक्ष हो रहा है? सिर्फ पाकिस्तान में हेडलाइन बनने वाली पॉलिटिक्स हो रही है। वर्ल्ड फोरम पर पाकिस्तान कैसे टूल्स की तरह इस्तेमाल करे, ये